श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी 2025 गुरुवार को है मासिक कार्तिगाई, और इस गुरुवार में पड़ने वाला मासिक कार्तिगाई बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक लोटा जल वाले उपाय, यह उपाय पंडित जी ने सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक लोटा जल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक लोटा जल वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरुवार के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक लोटा जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है। पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। अब इस उपाय को करना किस समय है? देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह एक लोटा जल वाले उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए गुरुवार के दिन, तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, गुरुवार काल का समय। ठीक है, अब भाई शाम का समय, गुरुवार काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें ये एक लोटा जल वाले उपाय करना है वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या गुरुवार काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग ये एक लोटा जल वाले उपाय को कर लेना। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एक लोटा जल वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक लोटा जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर एक लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना। एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उस लोटे के अंदर आपको चुटकी भर काला तिल डालना है और आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। अगर आपके पास तिल नहीं भी है तो आप अपने घर का केवल जल ले लें, है ना, जिसमें भी आप अपने घर में मटके में, आरओ में, जहां भी पानी रखते हैं वहां से आप जल ले लें। एक लोटा और महादेव के मंदिर में आपको जाना है और यह एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। महादेव आपकी कोई भी विश को अधूरा नहीं रहने देंगे। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आप एक लोटा जल अर्पित करके महादेव से मांग लेना। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको ना मिले। तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करके देखें। देखिए, गुरुवार जो होता है ना, इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीमारियों से भी आप हमेशा सेफ रहते हैं, हमेशा आप बीमारियों से दूर रहते हैं। जब भी महीने में जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ जाए, इस दिन आप उपाय जरूर करें, क्योंकि घर में अगर सभी लोग स्वस्थ होंगे, किसी को बीमारी नहीं होगी, तो पूरा परिवार हमेशा सुखी रहता है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है। यह छोटा सा उपाय कैसे आपके जीवन में सुख को लेकर आएगा, धन को लेकर आएगा। आपके जीवन की जितनी भी निर्धनता है, जो गरीबी है या कर्जे जैसी समस्याएं, देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है कि व्यक्ति को दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है ना। तो देखिए, अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसा समय देखना पड़ रहा है कि आपके सर पर कर्जा बहुत है, आप लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, चाहते हैं कि लोगों का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी इतनी नहीं है, आपके पास पैसा इतना नहीं है, और हमेशा आप एक एक रुपए के लिए अपने जीवन में अगर परेशान हैं, तो महादेव के ऊपर विश्वास रखकर आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। अच्छा, लौंग उस जो आप लेंगे 2, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, है ना। 2 कपूर और 2 लौंग एक पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें, या फिर मिट्टी का बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें। अब आपको क्या करना है, ये 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको जलाना है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है और शाम के समय में करना है। सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले भी आप कर सकते हैं, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक आप कर सकते हैं, ठीक है। नाना तो इतना लंबा समय है, 45 मिनट का आप लगा लीजिए। इतने समय में आप कभी भी उपाय करें, है ना। इस समय में अगर आपने इस उपाय को कर लिया, 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर के मंदिर में जला दिए, महादेव की मूर्ति या फिर प्रतिमा के साथ, सामने आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। और पैसे को लेकर तो आपको अपने फ्यूचर में यानी आने वाले समय में कभी परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। तो महादेव की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है ना, तो पैसे को तो लेकर व्यक्ति परेशान होता ही नहीं है, उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन पड़ा है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर से जितनी भी खराब चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है ना, यह भी आपके घर से दूर रहती है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, जो कि आपको मासिक कार्तिकाई वाले दिन जरूर करने चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। मतलब आपके घर में मां लक्ष्मी आएंगी भी और कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, वो एक जगह नहीं रुके, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके घर को छोड़ कर ना जाएं, तो यह तीसरा उपाय आप मासिक कार्तिकाई वाले दिन कर लेना। कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जाएंगी ही नहीं। बहुत ही सरल उपाय है। देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर मिट्टी का एक दीपक लेना है, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, है ना। एक प्यारा सा दीपक ले लेंगे, उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती उसके अंदर लगानी है, और चुटकी भर काला तिल अगर आपके पास है तो चुटकी भर काला तिल आपको डालना है। अगर नहीं है
तो कोई बात नहीं है, ना है तो काला तिल उसी दीपक के अंदर आप डाल लेंगे। जलाने से पहले ही तिल डालना है, यह चीज ध्यान रहे। अब दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको लेकर जाना है अपने घर के आसपास, जहां भी महादेव का मंदिर हो, है ना, शिवजी का मंदिर हो, शिवालय जहां पर हो, वहां आपको जाना है। और यह एक दीपक महादेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको लगाना है, ठीक है ना। अगर शिवालय है तो वहां पर आप लगाएं और महादेव से कह देंगे कि महादेव, मेरे जीवन की निर्धनता, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने जीवन में एक एक रुपए के लिए परेशान हूं। मेरे सर पर कर्जा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूं। तो जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है, अपने दुखों को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर, आप सब कुछ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से कह देना। और यह एक दीपक महादेव के मंदिर में आप प्रज्वलित कर देना। ऐसा मतलब कहते हैं ना कि घर में ऐसा कोई दिन था कि हाँ, हमारे घर में बहुत पैसा था, या ऐसा कभी दिन आया ही नहीं कि घर में पैसा है। तो अगर आपके घर में पैसा था और चला गया है, तब भी ये उपाय आप कर लेना। और अगर कभी आपके घर में पैसा आया ही नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने तो कभी ज्यादा पैसा अपने पूरे जीवन काल में कभी देखा ही नहीं है, तब भी ये उपाय आप कर लेना। हर तरफ से आपके घर में पैसा आता है। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला दे ना, मासिक कार्तिगाई वाले दिन ऐसा मान लो कि उसके घर में साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं और जीवन में कभी उसके निर्धनता नहीं आती है। तो देखिए, आपको बता दें, भगवान कुबेर जो है ना, भगवान कुबेर ने भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किए थे, और उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो कभी भी आपको पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, उन्हें भी पैसों को लेकर परेशान होना नहीं पड़ता है जब भी आप महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। साथ ही साथ आप हमेशा यह ध्यान रहे कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दें, है ना, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद आप महादेव के मंदिर में जाएं और वहां पर पूजा पाठ करें। घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट है ना, वहां पर भी आपको महादेव के नाम का और माता पार्वती के नाम का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि मां की कृपा ऐसी आपके ऊपर बनती है कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं चौथा उपाय के बारे में। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वह आप करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है वह खुद ब खुदा बहुत हो रहा है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो ये सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं, है ना, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है ना, सिर्फ एक, कहीं से कहीं तक वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे, महादेव की शिवलिंग पर है ना, भगवान गणेश का ध्यान करके एक लोटा जल चढ़ाना है। और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है ना। अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सर पे कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है,
मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वो चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बस उपाय आपका यहां पर पूरा हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।